हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे अव्यक्त आदीनि भूतानि, फिर थोड़ा रुकेंगे, व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तो निधनानि के बाद एव और अव्यक्त 3 शब्द है, तीनों को अलग करके बोलेंगे। अव्यक्त निधनानि एव और एव के बाद थोड़ा सा रुकेंगे, तो 2 जगह थोड़ा थोड़ा रुकते हैं। पहला भूतानि के बाद और दूसरा निधनानि एव के बाद। तो ये पहला शब्द जो है अव्यक्त आदीनि, उसको हम 2 भाग में विच्छेद करते हैं, ठीक है। और दूसरा है व्यक्त मध्यानि, इसको भी 2 भाग में विच्छेद करते हैं, अर्थात शब्द को 2 भाग में बांटते हैं। फिर तीसरा अव्यक्त निधनानि एव, इसको 3 शब्दों के रूप में बांटते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है, देखिए, अव्यक्त आदीनि यानी प्रारंभ में अप्रकट, भूतानि सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट, मध्यानि मध्य में, भारत है भरतवंशी, अव्यक्त अप्रकट, निधनानि विनाश होने पर, एवं इस तरह से, तत्र अतः का क्या परिदेवना शोक। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। भगवान कह रहे हैं कि पहले हमें, जब हम माता के गर्भ में जाते हैं, उसके पहले हमारे पास शरीर नहीं रहता है। फिर माता के गर्भ में धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है, तो हम व्यक्त होते हैं। पहले हम अव्यक्त थे, बिना शरीर के थे, यानी अप्रकट थे, हमें कोई देख नहीं सकता था, कोई शरीर नहीं था। फिर माता के गर्भ में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हमको एक शरीर मिलता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बाहर हम पैदा होते हैं, तो हो गया अव्यक्त, यानी शरीर है, दिखाई दे रहा है। और फिर मृत्यु होती है तो फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो 3 अवस्था है, पहले अव्यक्त, फिर व्यक्त और फिर अव्यक्त। पहले शरीर नहीं था, बीच में शरीर है, फिर शरीर नहीं है। और इसको बोलेंगे कैसे इस श्लोक को? अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तो इस तरह से हम इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में यदि आपको देखना हो तो आप मेरा जो सुबह का लाइव होता है उसको देख लीजिए, वहाँ पे ज़्यादा वर्णन है इसका, ठीक है। हरे कृष्णा।